Good morning, guys, and welcome again to my channel. It's Still in Talk English. आज फिर हम एक नई स्टोरी कंप्लीट करेंगे जो कि एक शॉर्ट स्टोरी होगी। इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और देखते हैं आज इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टोरी शुरू करते हैं। मैं जितने भी डिफ़िकल्ट मीनिंग है और वर्ड मीनिंग है मैंने उनकी जो हिंदी है मैंने उनके बगल में लिख दी है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो द टाइटल है माई ड्रीम सिटी, यानी कि मेरे सपनों का शहर। ड्रीम सपना कहते हैं, सिटी एक शहर को कहते हैं। माई ड्रीम सिटी मतलब मेरे सपनों का शहर। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माई नेम इज़ रिया, यानी मेरा नाम रिया है। ये एक लड़की है रिया जो अपनी ड्रीम सिटी को बताना चाह रही है। सो माई नेम इज़ रिया एंड आई ऑफन इमेजिन ड्रीम लाइट सिटी, यानी कि मेरा नाम रिया है एंड आई ऑफन, ऑफन कहते हैं अक्सर, मैं अक्सर इमेजिन यानी कल्पना करती हूँ एक ड्रीम लाइट सिटी की, एक सपनों भरी दुनिया की, सपनों की दुनिया की। इट इज़ द सिटी, ये वो सिटी है, ये वो शहर है। आई विश, जिसकी मैं इच्छा करती हूँ। टू लिव इन वन डे, ये वो शहर है या फिर कह सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पे मैं कल्पना करती हूँ या इच्छा करती हूँ कि काश मैं वहाँ पे एक दिन रह सकूँ। ड्रीम लाइट सिटी इज़ ब्राइट, क्लीन एंड फुल ऑफ हैप्पी पीपल, यानी ड्रीम लाइट सिटी यानी कि जो ड्रीम लाइट सिटी है यानी सपनों भरी जो दुनिया है, मेरे सपनों की जो दुनिया है, मेरे सपनों का जो शहर कह सकते हैं। इज़ है, ब्राइट यानी चमकीला है बहुत ज़्यादा, क्लीन यानी बहुत ज़्यादा साफ है, एंड फुल ऑफ हैप्पी पीपल, और हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पी पीपल मतलब एक ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो हमेशा खुश रहते हैं, खुशहाल लोगों से कह सकते हैं, खुशहाल लोगों से भरा हुआ है। व्हेन यू एंटर द सिटी, यानी कि जब तुम उस शहर में प्रवेश करते हो, एंटर करते हो। यू सी, तुम देखते हो। लॉन्ग ग्रीन पार्क्स ऑन बोथ साइड्स, यानी लॉन्ग यानी लंबे लंबे बड़े बड़े, ग्रीन पार्क यानी हरे भरे पार्क देखते हो, बोथ साइड यानी दोनों तरफ, ऑफ द रोड यानी रोड के दोनों तरफ। बोथ कहते हैं दोनों, साइड मतलब पक्ष कह सकते हैं। सो बोथ साइड ऑफ द रोड मतलब रोड के दोनों साइड, यानी इस साइड भी और उस साइड भी, लेफ्ट और राइट। चिल्ड्रन लाफ, प्ले एंड रन विदाउट एनी फियर, यानी कि जो बच्चे हैं वह हंसते हैं, खेलते हैं और दौड़ते हैं, विदाउट एनी फियर बिना किसी डर के। बर्ड्स सिंग ऑन टॉल ट्रीज, यानी कि जो चिड़ियां हैं जो वो चहचहाती हैं, गाना गाती हैं। ये जो सिंग मतलब चहचहाना होता है एक तरीके से। सो बर्ड्स सिंग ऑन टॉल ट्री, यानी बड़े बड़े पेड़ों पेड़ों पर जो चिड़ियाएं हैं वो चहचहाती हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर। एंड और द एयर स्मेल्स फ्रेश लाइक फ्लावर्स, और जो हवा है वहाँ की वह स्मेल्स यानी कि महकती है, उसमें से खुशबू आती है। फ्रेश लाइक फ्लावर्स, जैसे फूलों की तरह, जैसे एक फूल में से खुशबू आती है ना, उस तरीके से वहाँ की हवा में से खुशबू आती है, जो एयर है वहाँ की फ्रेश है। इन माई ड्रीम सिटी, यानी कि मेरे सपनों के शहर में, एवरी हाउस हैज़ सोलर लाइट, यानी कि जो मेरे सपनों का शहर है उसमें प्रत्येक घर में क्या है, एक सोलर लाइट, यानी कि जो सोलर लाइट आपने देखी होगी जो उससे जो सूरज से रोशनी बनाती है ना, उसको बोलते हैं। एंड एवरी रोड शाइन्स एट नाइट विदाउट पोल्यूशन, एंड एवरी रोड यानी कि जो उसका, मेरे सपनों के शहर का जो भी रोड है, शाइन्स मतलब चमकता है, एट नाइट रात में, विदाउट एनी पोल्यूशन बिना किसी प्रदूषण के। देयर आर लॉन्ग वॉकिंग पाथ्स एंड पीपल राइड बाइसिकल इंस्टेड ऑफ कार्स। देयर आर यानी वहाँ है, लॉन्ग वॉकिंग पाथ्स, अच्छा पाथ्स को कहते हैं पथ, यानी कि रास्ता एक तरीके से कह सकते हैं। सो देयर आर लॉन्ग वॉकिंग पाथ मतलब यहाँ पे लंबे लंबे बड़े बड़े क्या हैं, पैदल चलने के रास्ते हैं। एंड और पीपल राइड बाइकसिकल इंस्टेड ऑफ कार्स, यानी कि जो यहाँ के जो लोग हैं वो राइड यानी चलाते हैं, बाइकसिकल मतलब साइकिलें, इंस्टेड ऑफ कार्स मतलब कार्स की जगह। अच्छा इंस्टेड कहते हैं जैसे हमें
किसी एक चीज़ की जगह कोई हम दूसरी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इंस्टेड का उपयोग करते हैं। लाइक इंस्टेड, लाइक यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि पीपल राइड बाइसाइकिल इंस्टेड ऑफ कार्स, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं वो कार की जगह क्या चलाते हैं, साइकिल हैं। देयर इज़ नो नॉइज़, यानी कि यहाँ पर कोई शोर नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। नो स्मोक, कोई धुआं नहीं है, ना कोई पोल्यूशन है। ओनली पीस, केवल शांति है। द बेस्ट पार्ट ऑफ ड्रीम लाइट सिटी, यानी कि जो ड्रीम लाइट सिटी की जो सबसे बेस्ट पार्ट है, इज़ द ग्रेट लाइब्रेरी टावर, कि वहाँ पर एक ग्रेट यानी कि बहुत बड़ा लाइब्रेरी टावर है, जैसे पुस्तकालय बोलते हैं लाइब्रेरी को। सो लाइब्रेरी टावर है। इट इज़ अ टॉल ग्लास बिल्डिंग, यानी कि एक बहुत बड़ी ग्लास की बिल्डिंग है, जो आपने इस ऊपर अभी इमेज में देखी होगी, ये इस वाली इमेज की बात हो रही है। सो इट इज़ अ टॉल, यानी कि बहुत लंबी है, ग्लास बिल्डिंग यानी ग्लास यानी कि कांच से बनी हुई, कांच की बिल्डिंग है, कांच से बनी हुई। विद थाउजेंड्स ऑफ स्टोरी बुक्स, जिसमें हजारों कहानियों की किताबें रखी हुई हैं। एनी वन कैन सिट देयर, यानी वहाँ पर कोई भी बैठ सकता है, रीड पढ़ सकता है, एंड लर्न न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ें सीख सकता है। देयर इज़ ऑल्सो अ स्मॉल रोबोट इन एवरी होम टू हेल्प ओल्ड पीपल। देयर इज़ यानी वहाँ है, ऑल्सो अ स्मॉल रोबोट, एक छोटा रोबोट भी है, इन एवरी होम यानी प्रत्येक घर में, टू हेल्प ओल्ड पीपल यानी कि जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं ना, उनकी हेल्प करने के लिए। एंड चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ, ओके वेट अ सेकेंड, सो हेल्प ओल्ड पीपल, ओके देन एंड चिल्ड्रन, ओके। सो ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन, एक्चुअली ये था इसका जो पूरा सेंटेंस था, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। सो देर इज़ अ स्मॉल रोबोट इन एवरी होम टू हेल्प ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन। सो यानी कि यहाँ पर जो है प्रत्येक घर में एक रोबोट भी है, जो वो क्या करता है, जो बूढ़े बड़े लोगों की और बच्चों की मदद करने के लिए, हेल्प देखने के, देखभाल रखने के लिए कह सकते हैं एक तरीके से। एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि जो शहर है उसके बीचों बीच, सेंटर मतलब बीच में एक तरीके से कह सकते हैं। देर इज़ अ ब्यूटिफुल फाउंट सॉरी देर इज़ अ ब्यूटिफुल फाउंटेन। फाउंटेन को कहते हैं फुव्वारा, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं ना, इसको बोला जाता है। सो देर इज़ अ ब्यूटिफुल फाउंटेन दैट ग्लोज, जो चमकता है, विद रेनबो कलर्स एट नाइट, जो चमकता है इंद्रधनुष के जो कलर्स होते हैं ना, 7 कलर, उसके तरह, एट नाइट यानी रात में। फैमिलीज सिट अराउंड इट, यानी कि जो परिवार होते हैं, फैमिलीज कह सकते हैं, यानी परिवार पूरा, सिट बैठता है, अराउंड इट यानी उसके आसपास, एंड एंजॉय द कूल ब्रीजी, और एंजॉय करता है यानी कि जो मज़े करता है, कूल ब्रीजी मतलब वहाँ के जो कूल वाइब्स होते हैं ना, एक तरीके से कह सकते हैं उसको। ड्रीमलाइट सिटी इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, यानी ड्रीमलाइट सिटी जो है वो केवल एक जगह नहीं है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी, वह केवल एक जगह नहीं है, वह जगह है एक सुरक्षा की, फीलिंग है एक तरीके से, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सुरक्षा महसूस होती है, फील होती है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉय, खुशी की, एंड होप और आशा की। वन डे यानी एक दिन, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ सिटी जस्ट लाइक दिस, यानी एक दिन मैं भी इस तरीके की एक शहर बनाना चाहती हूँ। जस्ट लाइक दिस मतलब इसी की तरह। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। होप यू लाइक इट अ लॉट। सो वैसे तो स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, शॉर्ट स्टोरी ही थी। अब हम इसके आगे आते हैं और इसकी वर्ड मीनिंग्स देते हैं, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग हो सकती हैं एक्चुअली, जो इसी में से मैंने बाहर निकाली हैं। सो पहली वर्ड मीनिंग है इमेजिन, जिसका मतलब होता है कल्पना करना। नेक्स्ट, ब्राइट, ब्राइट को कहते हैं चमकीला। सोलर, जैसे मैंने आपको बताया, जो सोलर जो सौर होती है ना, उसको बोलते हैं सोलर लाइट भी हो सकती है, सोलर प्लेट्स भी होती हैं, अलग अलग होती हैं, बट सोलर को एक तरीके से सौर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, पोल्यूशन यानी प्रदूषण को बोलते हैं। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जहाँ पे पुस्तक यानी कि जो किताबें रखी होती है ना, वहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट फाउंटेन यानी फुव्वारा, जो आपने अभी देखा था जहाँ पे एक पानी निकल रहा होता है ना, उसको फाउंटेन बोलते हैं। नेक्स्ट रेनबो, रेनबो एवरीबडी नोज, इंद्रधनुष को बोलते हैं। नेक्स्ट सेफ्टी मतलब सुरक्षा। नेक्स्ट होप, होप मतलब होता है आशा, आशा मतलब किसी से उम्मीद कह सकते हैं, उसको होप बोलते हैं। बाइसिकल मतलब साइकिल जो हम चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे अब ये वर्ड मीनिंग में अपने एंड कर ली हैं। होप you definitely liked a lot. So now all you need to do, you just need to like the video, share and comment if you have anything else in your mind, or subscribe if you have not yet. अब कल मिलेंगे इसी टाइम पर। और अगर आपके माइंड में जैसे एज ऑलवेज की तरह अगर कोई भी स्टोरी है, कोई भी विचार है, कोई भी चीज़ है ऐसी जो आप इसमें इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वर्क करूँगा। सो तब तक के लिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।